इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एफआईए के इंटरव्यू के बारे में आपको ड्रेस कोड के बारे में बताया था कि फ़ीमेल कौन सा ड्रेस पहनेंगी और मर्द कौन सा ड्रेस पहनेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से कराना है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर कैंडिडेट से पूछा जाता है। कौन सी ट्रिक्स हैं जो आपने इसमें अप्लाई करनी है ताकि आपका बाकी का जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो वैसे तो इसमें अपनी कामयाबियों का ज़िक्र करना होता है और जो है वो इसको पॉज़िटिव जवाब देना होता है, जो जवाब नहीं आए उसको आपने सॉरी कर देना होता है। लेकिन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का आप सॉरी नहीं कह सकते कभी भी, ठीक है जी? या आप बोले नहीं, ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं है, ठीक है? या किसी के बारे में दुक्का नहीं, गैस नहीं मारना होता। तो इसको किस तरह से हैंडल करना है ताकि आपका बाकी का जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे वो पूछता है, आप अपने बारे में बताते हैं, फिर आगे की जो कन्वर्सेशन है वो उसी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के गिर्द घूमती है। जो भी आप बातें बताते हो, वहीं से वो चीज़ें निकाल कर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ट्रिक ये है कि आपने अपना स्ट्रॉन्ग एरिया इसमें डाल देना है। कोई ऐसी बात करनी है जिसके बारे में वो फिर मज़ीद पूछे कि अच्छा जी, आप ऐसे करते हो? तो इसमें ये आपको पसंद है या आपने ये काम किया हुआ है, वॉव! एक्सीलेंट। तो उसके बारे में वो फिर क्वेश्चन पूछता है। तो 45 टू 60 सेकंड, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 25 से 30 सेकंड का भी अगर जवाब दे देते हैं, ये बहुत बड़ा जवाब है और इतना ज़्यादा लेंदी नहीं बोलना चाहिए कि 25 45 से 60 सेकंड आप उसके लिए बोलें। नहीं, 25 से 30 सेकंड में आप अपना जल्दी से जवाब दें और ये नहीं बताना होता कि भई मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने अपनी प्राइमरी यहाँ से की, मैट्रिक यहाँ से की, इंटर वहाँ से की। नहीं, आपने जस्ट अपनी आबाई जो एजुकेशन है वो बता देनी है, जिससे अंदाज़ा हो जाए कि आप किस शहर से ताल्लुक़ है, ठीक है जी? मिसाल के तौर पर आप कहेंगे श्योर सर, जैसे वो बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वहाँ आप कहना है श्योर सर या मैडम। माय नेम इज़ मोहम्मद अली। अभी इसमें ये नहीं बताया कि मेरे फ़ादर का नाम क्या है या कैसे, नहीं, आई बिलॉन्ग टू लाहौर। अब कांस्टेबल का कैंडिडेट है, उसने सिंपल जो है वो इंटरमीडिएट या फिर जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है, तो वो कहेगा आई बिलॉन्ग टू लाहौर, आई कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, ठीक है? या फिर आप सिंपल बता सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर या आई एम पास आउट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। फिर आपने यहाँ पर जो है चीज़ डाल दी है, वो ये डाल दी है कि जिसमें वो इंटरेस्टेड हो जाए। तो वो बोलेंगे, अब ये देखें कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की ये यूनिफ़ॉर्म की पोस्ट है, इसमें उनको बंदा चाहिए एक्टिव चौकस जो बंदा होता है। तो इसमें आपने लिखना है कि आई हैव बीन कैप्टेन ऑफ माय स्कूल्स फुटबॉल टीम, कि मैं जो अपनी स्कूल की फ़ुटबॉल टीम थी। अब फ़ुटबॉल में ये जिस्मानी वर्जिश भी बहुत ज़्यादा है और जो है आपका दिमाग भी चलना चाहिए, आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो उस टीम के आप क्या प्लेयर नहीं हो, आप उसके हेड हो, यानी आप में लीडरशिप क्वालिटी भी है, आप में जो है वो मस्बत सोचने की क्वालिटी भी है और आप जो है फिज़िकली भी फिट हो। एंड वॉन ऑल लाहौर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट ट्वाइस, यानी लाहौर के जो स्कूल्स के टूर्नामेंट हुआ है, उसको मैंने 2 बार जितवाया अपनी कॉलेज को या अपने स्कूल को। रनिंग एंड स्विमिंग आर माय हॉबीज़, रनिंग करना और स्विमिंग करना मेरा हॉबी है। तैरना और रनिंग करना, भागना मेरा हॉबी है। मैं फ़ारिग औकात में ये काम करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ और स्विमिंग भी करता हूँ। आई हैव ऑलवेज़ बीन इंटरेस्टेड इन सर्विंग माय कंट्री, मैं हमेशा अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता था और मुझे पता चला कि भई एफआईए इतना शफ़ाफ़ इदारा है, एफआईए जो है वो लॉ एनफोर्समेंट को इतनी अच्छी तरह करता है और पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग, फिज़िकली फिट, डिसिप्लिन्ड एंड रेडी टू सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान, ठीक है? तो ये चीज़ें आप इसमें ऐड करें, तो ये इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा और इसी से वो लीडिंग क्वेश्चन निकालेगा। अच्छा जी, स्विमिंग आप कहाँ पर करते हैं? और फिर रनिंग का अगर आपने बोला तो फिर आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछेंगे कि मिसाल के तौर पे हु इज़ द फास्टेस्ट मैन करंटली, ठीक है? तो यूसेन बोल्ट ने जो है वो 100 मीटर की रेस में सबसे फास्टेस्ट है यूसेन बोल्ट, और वो कौन से मुल्क का है, ठीक है? वो आपने गूगल से सर्च कर लेना है, जमैका का है वो। और उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, अभी जो है वो फास्टेस्ट मैन कौन-सा है? अभी तक तो यही है, यूसेन बोल्ट। लेकिन ये कब बने थे? इन्होंने जो रिकॉर्ड किया था, वो कब किया था कि 100 मीटर की रेस में सबसे फास्टेस्ट जब ये बने थे।
तो ये सारी चीज़ें आपने पूछनी होती हैं और ये आपने पहले तैयार की हुई होती हैं। वो आपसे पूछेगा तो आप जल्दी से इसका जवाब दे देंगे। तो ये बात थी मैंने जो आपको बोला कि आपने एक क्लू निकाल देना है, लीड उसको देनी है कि भई मैं तो फुटबॉल में अगर पूछें कि भई अभी बताएँगे कि फुटबॉल का मैं वो हूँ, चैंपियन हूँ 2 बार, तो वो पूछेंगे कि भाई अभी जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? तो आपने उसकी तैयारी की हुई है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि भई फीफा का जो वर्ल्ड कप है हालिया, वो 3 मुल्कों में हुआ था, ठीक है? किसमें? अमेरिका, मेक्सिको और तीसरा मुल्क आप खुद बताएँ, कनाडा, ठीक है? 3 ममालिक में ये हुआ था और इसको जीता है किसने? स्पेन की टीम ने। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को शिकस्त दी, 1 गोल हुआ था इसमें। और इसमें सबसे जो सक्सेसफुल या ज़्यादा से ज़्यादा गोल किए थे वो एम्बाप्पे ने किए, जिसका ताल्लुक कौन-सी टीम से था? फ्रांस से। फिर पिछला वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? वो हुआ था फीफा कतर में और उसको जीता अर्जेंटीना ने। समझे? तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। ऐसे नहीं बोल देना मैं फुटबॉल खेलता हूँ और स्विमिंग करता हूँ, तो स्विमिंग में भी बोलेंगे कि भई स्विमिंग का कौन-सा टूर्नामेंट होता है, कहाँ पर ये रिकॉर्ड वगैरह क्या है, ये सारे फिर आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही नहीं आपने कुछ भी लिख देना कि भई मैं तो रेसलिंग करता हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे पसंद है, तो फिर उसमें से भी क्वेश्चन वो पूछेंगे। ये बताने का मकसद यही है कि आप उसके जो बैक एंड पे क्वेश्चन हैं, उनको पहले तैयार करके जाएँगे, फिर वो बात बोलेंगे। ठीक है? मुझे पॉलिटिक्स में शौक है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं शहबाज शरीफ साहब का फ़ैन हूँ या मैं इमरान खान साहब का फ़ैन हूँ, तो वो क्यों हैं आप? आप चाहते हैं कि वो आपसे उस किस्म के क्वेश्चन पूछे और आपने इसकी मिरर प्रैक्टिस लाज़मी करनी है। ये इंट्रोडक्शन जो है, इसको आप एक शीशे के सामने खड़े होके पहले आप इसको अच्छे से रट लें, याद कर लें जिसको कहते हैं ना, और फिर शीशे के सामने खड़े होके ये पूरा इंट्रोडक्शन जो है ये दें और अपने फेस की तरफ देखें, कहीं आप थोड़ा-सा डर तो नहीं रहे या कहीं आप जो है वो अनश्योर तो नहीं है, दिखने में ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये ऊपर-ऊपर से बोल रहा है, इसको अंदर से कुछ आता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देखें। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपका इंटरव्यू किस दिन है? और किसी भी किस्म की क्वेश्चन के लिए, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता करें और व्हाट्सएप पे मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।